जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपका स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, और वो भी रीजनिंग का। और रीजनिंग का यह 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये पेपर कब का है। और इस पेपर में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि मैं बताऊंगा, और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसको आपको बताना है। तो ये जो पेपर है वह है आपका 10 जनवरी 2023 के प्रथम पाली का, फर्स्ट शिफ्ट का, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति। ठीक है, ये एसएससी जीडी 2022 का है, जिसका एग्जाम 10 जनवरी 2023 को प्रथम पाली में हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है ये देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the third लेटर क्लस्टर। तो रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, तो उसी से यह प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को कर जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया गया है, तो मैं इसको पहले लिखूंगा। ठीक है, ये दिया गया है आपको YOUR, दूसरा दिया गया है XPEJ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि संबंध होता है, या तो स्थान का संबंध होगा या फिर अपोजिट वे में संबंध होगा। तो उन सभी संबंधों को यहाँ मैंने दर्शा दिया है। ये संबंध इस वे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y और x दिया गया है। तो y और x, इसमें क्या संबंध होता है? y जो है, y 25वें स्थान पे है, और x जो है 24वें स्थान पे है, अर्थात एक पहले आया। इसका मतलब ये हो गया -1। ये है y से अगर x गए तो हमें -1 चलना है। ठीक है, और o से p गए तो o से p ढूंढिए। o से p जाने पर हमें +1 जाना पड़ता है, तो -1 +1। ये दोनों तो संबंध आपको बहुत ही आसानी से मिल गया, लेकिन यू आर और ई आई के बीच क्या संबंध होगा ये बताइए। तो इसमें पहले हम इस दोनों का अपोजिट लिखते हैं। ठीक है, तो u का अपोजिट क्या हो जाएगा? u का अपोजिट आपका f हो जाएगा, जो कि छठे स्थान पे है। ठीक है, और e जो है 5वें स्थान पे आता है। फिर r का अपोजिट देखिए, r का अपोजिट आपका i हो जाएगा, और i जो है यह आपके 9वें स्थान पे आता है, और j जो है 10वें स्थान पे आता है। तो आपने क्या पाया कि यहाँ भी क्या है, यहाँ भी -1, और यहाँ नीचे आपका +1। लेकिन कैसे? इन दोनों लेटर का आपका पहले अपोजिट ढूंढना है, फिर करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको संबंध निकालने हैं। यही संबंध आपको यहां भी दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो, t से यदि हम -1 जाते हैं तो हमें s मिलता है, t से -1। फिर o से p गए तो +1। फिर n का उल्टा, n का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? m हो जाएगा। ठीक है, और m से एक माइनस करेंगे, ये आपका m हो गया, और इससे एक माइनस करेंगे तो l मिलेगा। फिर इसी प्रकार e, और e का उल्टा क्या हो जाएगा? e का उल्टा आपका v हो जाएगा, और v से +1 करते हैं तो हमें w मिलता है। तो यही चीज हमें बैंक के साथ करना है। क्या दिया गया है? BANK। तो b से पहले -1 करो, तो -1 करोगे b से, तो b से पहले क्या आता है? a आता है ना, a हो जाएगा। और a से +1 करो तो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ये दोनों बहुत आसान थे। अब इसमें क्या करना है? n का अपोजिट ढूंढना है। तो n का अपोजिट m हो जाता है, तो m, और m में हमें -1 अर्थात -1 पोजीशन जाना उल्टा। तो m से यदि हम एक माइनस जाते हैं तो हमें l मिल जाएगा, जो कि 12वें स्थान पे है। तो ये आपका हो जाएगा -1 तो l, और फिर k का अपोजिट क्या हो जाएगा? k का अपोजिट आपका p हो जाता है। ठीक है, k का अपोजिट p हो गया, और +1 जाना है, तो +1 गए तो क्या हो जाएगा? p के बाद q आता है। ठीक है, तो q हो गया। मतलब हमें ये दोनों अपोजिट ढूंढना है इन दोनों के लिए, और इन दोनों में क्या है? आसान सीरीज दिया गया है। तो क्या बना आपका? आपका बन गया ABLQ। ठीक है, तो ABLQ आपके सेकंड में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये VVI प्रश्न है आपको, 3 स्टार वाला। ऐसे प्रश्न आपको पूछते रहेंगे, इसलिए मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया ताकि आपको ये चीजें समझ आए। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सेकंड आपको दिया गया है कंफर्ट, इसका दिया गया है OCMTRO। फिर दिया गया है कंट्रोल, इसका दिया गया है OCTNLOR। फिर दिया गया है डिजिटल, इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है। यहाँ पर पहले लिखिए, पहले आपको दिया गया है COMFORT कंफर्ट, और इसका दिया गया है OCFM एंड देन TRO। यहां पर क्या संबंध है? यहां पर देखना, इन दोनों की अदला बदली है। ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया। ये दोनों तो ठीक हैं। तीसरे में क्या हुआ?
इसकी अदला बदली यहाँ की गई है, ये यहाँ पर आया, ये बीच का बीच में ही रह गया, इसको ऊपर कर दिया गया। सिमिलर यही चीज कंट्रोल के साथ किया गया। देख लें, CONTROL, क्या दिया गया, OCTNLOR। ये देखिए, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, और ये बीच का बीच में ही रह गया। तो यही चीज तो डिजिटल के साथ करना है ना। तो DIGITAL, क्रॉस, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रॉस, ठीक है, और नेक्स्ट आपका कुछ ऐसा, ठीक है ना, यही संबंध है। तो यहां पर आपका आई हो गया, डी हो गया, फिर आई हो गया, जी हो गया, फिर आपका एल हो गया, ए टी। क्या बन गया, आपका बन गया IDIGLAT। ये सीरीज बन गया। ये वीडियो कहां दिया गया है, IDIGLAT, जो कि आपके फोर्थ में दिया गया है। तो सेकंड का उत्तर फोर्थ हो गया। देख लिया कोडिंग डिकोडिंग कैसे किया गया है। दो प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब तीसरा आपको दिया गया है, सेलेक्ट द ओपन इमेज विच इज एम्बेडेड इन द प्रेजेंट इमेज, रोटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए कहा जा रहा है कि नीचे एक इमेज दिया गया है, इसमें जो है इन चार में से एक इमेज छुपा हुआ है, तो हमें उस इमेज को ढूंढना है जो इसमें छुपा हुआ है, लेकिन क्या अलाउ नहीं है, पिक्चरों को घुमाना। हम पिक्चर को घुमा नहीं सकते। जैसे आप देख सकते हो, इसका घुमा हुआ रूप जो है, इसका घुमा हुआ रूप यहां पर है, लेकिन ये अलाउ नहीं है, इसलिए कंसीडर नहीं होगा। दूसरा आपको दिया गया है ये, क्या ये है, ये देखिए बिल्कुल ये आपका यहां पर आ गया, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, ये तो बिल्कुल परफेक्टली दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये देखिए तो ये नहीं है, ये आपको होगा भी तो उल्टा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, थर्ड का उत्तर आपका सेकेंड हो गया। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका चौथा दिया गया है, in which option is the order of the following words given in the order in which they appeared in the English dictionary। कहा जा रहा है किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहां पर आपको दिया गया है एम से शुरुआत होने वाले शब्द, तो इन पांचों को पहले 5 एम लिखिए, एम 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 एम, बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊंगा। अब एम के बाद देखना सब में ए है, तो फिर आंख मूंद के ए डाल दो, ए ए ए ए। अब आपको देखना है दो में एन, एक में एस, फिर जी, फिर टी। तो सबसे पहले ए से लेकर ए बी सी डी इस श्रेणी में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आपका आएगा जी वाला, तो जी ऊपर डाल देंगे। फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आपका आएगा एन वाला, तो दोनों एन डाल दिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, एस, फिर आएगा टी। तो देखिए आपका मैजिक ये तो फिक्स हो गया, जो कि पहले स्थान पे आ गया, जो कि फोर्थ पे आ गई। ठीक है, फिर आपका एम ए एन वाला 2 हो गया। अब इन दोनों में आप देखना कि इन 3 के बाद चौथे पे जो है इसमें आपका एन है, यहां पर आपका ए है, तो पहले कौन आएगा, ए वाला ना, तो ए वाला लिख दो और ये पूरा ही लिख दो, खत्म हो गया। दूसरा आपका MANNER, ये हो गया। फिर आपका NASCULINE, फिर MATTER, ये आ गया ऐसे। तो इस तरीके से आपको भरना है, ए से जेड के सीरीज में देखना है और जिसका क्रम जैसे आएगा वैसे भर देना है। तो ये फोर्थ पे था। उसके बाद आपका MANAGE, मैनेज, मैनेज आपका सेकेंड पे है। ठीक है, फिर आपका मैनर, मैनर आपका फर्स्ट पे है। ठीक है, फिर आपका मस्कुलिन, तो मस्कुलिन आपका थर्ड पे है। फिर आपका मैटर जो कि फिफ्थ पे है। तो सीरीज क्या बना, सीरीज आपका बना 4 2 1 3 5 का। ये वीडियो कहां दिया गया है, 4 2 1 3 5 पहले में ही दिया गया है, तो फोर्थ का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो उनको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करता हूं। प्रीवियस ईयर के भी पीडीएफ हैं, 2011 से लेकर 2022 तक के पीडीएफ हैं, और इन सभी का एक चार्ज है 151 रुपीज। ठीक है,
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। अभी आपको दो टाइप के सेट अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट्स, और दो टाइप के और आने वाले हैं। तो कुल 4 टाइप के प्रैक्टिस सेट्स होंगे, जिसमें कि आपको अप्रोक्सीमेटली 20 + 20 + 15 + 15 इतने प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स, और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर पेपर जो 2011 से 2022 तक के हैं। तो मात्र 151 रुपए चार्ज हैं। यदि आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको भेजा जाएगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप करना है 7979946092, फी पे करना है और अपना पीडीएफ प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। Kaya is immediately next to Jaya and Tara. Sonal is immediately adjacent to Priya and Swati. Sonal is sitting immediately adjacent to Priya. Tara and Swati are not sitting immediately adjacent to each other. Who is sitting immediate left of the Priya? कहा जा रहा है कि 6 व्यक्ति हैं जो कि ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे ये सेंट्रल मेज है, इसमें सेंटर ये हो गया, तो इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। कुल 6 बंदे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लो 5 और ये ले लो 6, कुल ऐसे कर लो 6 बंदे हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि काया जो है वह जया और तारा के ठीक बगल में है। काया जो है, काया वह तारा और जया इनके ठीक बगल में है। तो काया का तो ठीक है, ये बीच में है, लेकिन तारा और जया का पोजीशन फिक्स नहीं हुआ। तो यहां पर आपकी तारा भी आ सकती है और यहां पर आपका जया भी आ सकती है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद है सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो है, सोनल प्रिया और स्वाति, ठीक है, के ठीक बगल में है। तो यहां प्रिया या स्वाति भी हो सकती है, यहां स्वाति या प्रिया भी हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि सोनल प्रिया के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। सोनल जो है, सोनल प्रिया के दाईं ओर है। तो देखिए दाईं ओर किस तरफ होगा, दाईं ओर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा राइट। यदि कोई इस तरफ मुंह करके बैठा है तो ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सोनल जो है वह प्रिया के दाईं ओर है, तो स्वाति यहां पे नहीं बैठी है, स्वाति यहां बैठी है, प्रिया यहां से कट हो गया। तो ये 3 पोजीशन फिक्स हो गया। प्रिया के ठीक दाईं ओर सोनल है, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तारा और स्वाति, तो स्वाति यहां है तो तारा यहां नहीं बैठेगी, यहां पर जया बैठेगी, ठीक है। और जया जब यहां बैठ गई तो तारा यहां बैठेगी। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रिया की बाईं और ठीक बगल में कौन है, तो प्रिया के बाईं ओर, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा इस दिशा में, और इस दिशा में आपके देखिए तारा बैठी हुई है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तारा, जो कि 4 में दिया गया है, इसलिए 5 का उत्तर 4 हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से आपको यह प्रश्न सॉल्व करना है। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, दिए गए समीकरण के गणितीय रूप को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यहां पर दिया गया है एक समीकरण, इस समीकरण में हम किन दो साइन को आपस में बदलेंगे ताकि इसका LHS RHS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां आपको दिया गया है 76 × 6 + 18 डिविजिबल 5 - 9। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, पहले का करी तब करी भागा, ये पढ़ा है ना। तो यहां पर आप शुरुआत कर दो, भाग गुना जोड़ घटा। सबसे पहले हमें भाग वाला टर्म ढूंढना है। तो ऐसे पेयर, ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें भाग लग सके, तो 6 से यदि हम 72 में भाग देते हैं तो 12 बार में भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले भाग को पकड़ो। यहां पर LHS क्या आ गया, LHS आपका आ गया 72 भागा 6, फिर जोड़, फिर 18, और अब क्या होगा कि भाग के स्थान पे गुना आएगा, क्योंकि ये दोनों चिन्ह ही आपस में बदले जाने हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये आपका हो गया 12 + 90 - 9, तो ये हो गया आपका 2, 102 - 9 = 93। अर्थात LHS जो आया वह इसके RHS के बराबर है। मिल गया ना आपको कि इसी दो चिन्ह को बदलना है, गुना और भाग को जब हम आपस में बदल देंगे तब जाकर यह इक्वेशन सही हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया, 6 का उत्तर 4 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 7 आपका दिया गया है,
A plus B means B is father of A. A hatch B means B is sister of A. A at the rate B means B is brother of A. If A at the rate B hatch C plus D is, then how E is related to A? चलिए करते हैं। आपको इक्वेशन दिया गया है A at the rate B hatch C plus D plus E, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि हमें A और E का संबंध बताना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं A एट द रेट B मीन्स क्या होगा कि B जो है वह भाई है A का। ये दोनों, ये क्या होगा, भाई हो जाएगा, ठीक है, ब्रदर। सिमिलर क्या दिया गया है, B हैच C। अब यहां पर A हैच B के लिए दिया गया है B इज सिस्टर ऑफ A। B इज सिस्टर ऑफ A, तो ठीक इसी प्रकार C क्या हो जाएगी, B की सिस्टर हो जाएगी, बहन। अब क्या कहा गया, C प्लस D, तो प्लस वाले में क्या है, यदि C प्लस D है इसका मतलब हो गया कि D जो है वह पिता है। D जो है यह पिता है, फादर है, किसका, C का। ठीक इसी प्रकार E क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, किसका, D का। क्लियर ना। तो इन संबंधों से आपको यह पता चलेगा कि इसके लिए क्या हो गया, डी जो है डी फादर हो गया, इन सभी के लिए डी फादर हो गया, ठीक है। और जब डी फादर है तो उसका फादर ई है, मतलब डी का पिता भी यहां पर ई है। तो पिता का पिता क्या कहलाता है, ये पिता हुए और उनके पिता ई हो गए, तो पिता के पिता दादाजी कहलाएंगे। और दादाजी आपके फर्स्ट में दिया गया है, तो 7 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 8वां दिया गया है और कहा जा रहा है यदि श्रृंखला जारी रखना है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इफ द सीरीज टू बी कंटिन्यूड विच फिगर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखना बहुत ही आसान है, मैं समझा देता हूं आपको। यहां पर आपको सिर्फ पहले चिन्ह जो है एरो वाला उसको यहां डाल दिया गया सबसे राइट साइड, और बाकी इन सभी को उठाकर बाईं तरफ शिफ्ट कर दिया गया ना। क्लियर है। अब देखना फिर क्या किया गया कि इन दोनों बाएं वाले को उठाकर दाएं में शिफ्ट किया गया, बीच का चिन्ह बदल दिया गया और ये दोनों ज्यों के त्यों राइट साइड लिख दिए गए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इन तीन का संबंध तो बन गया, अब अगले हमें इन तीन का संबंध बनाना है। तो अब देखिए यहां पर था त्रिभुज, तो त्रिभुज को उठाकर दायां साइड डाल दिया और बाकी सभी उठाकर बाएं साइड में लिख दिया। तो अगला क्या होगा, अगला ये दोनों उठकर जो है, ये दोनों उठकर आपके दाएं साइड चले आएंगे। तो ये लीजिए, ये एरो और यू आ गए और बीच वाला चिन्ह बदल जाएगा और बाकी ये दोनों आ जाएंगे। तो बीच वाला चिन्ह जो है बदल के रखिए, ठीक है, ये चिन्ह बदलेगा, बाकी टू और ट्रायंगल आ जाएगा। आपको क्या ढूंढना है, टू ट्रायंगल, बीच वाला चिन्ह बदला हुआ ओ नहीं होना चाहिए, ओ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर यह सही होगा। तो बाकी आप देख सकते हो टू ट्रायंगल स्टार एरो और यू दिया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, उत्तर फर्स्ट ही होगा। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी सारे ऑप्शन में आप देख लो, बीच वाला ओ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओ नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इसमें क्या है कि परिवर्तन कर दिया गया, ये ऐसे होने चाहिए थे, ये इस प्रकार से, ठीक है, तो इसमें ये गलती हो गई, इसमें ओ डाल दिया तो ये गलत हो गया, इसमें भी ओ डाल दिया तो ये गलत हो गया। उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का उत्तर फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब 9वां दिया गया है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ फॉलोइंग सेट्स। देखिए प्रश्न का तरीका थोड़ा बदल दिया, ठीक है, ये प्रश्न जो है ना ऐसे पूछे जाते थे, ये देखो इस प्रकार से करके 3 में करके पूछे जाते थे, ऐसे करके। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 450 हो गया, 35 हो गया, 25 हो गया, 540 हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, हॉरिजेंटली ढूंढा करते थे ना, वही चीज अब इसको अलग करके दे दिया। तो अलग करके देख लेते हैं क्या दिया गया है। 20 30 450 कैसे होगा, 20 30 50, तो यहां सीधे हम 5 से भाग दें तो 9 बार में, ठीक है, 20 + 30
गुने 9 बराबर क्या होता है? 50 गुने 9 इक्वल्स टू 450। बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दिया गया 35 25 540, तो 35 प्लस 25 गुने 9 क्या हो गया? ये आपका 60 हो गया गुने 9, 9 1 54 540। बिल्कुल सही हो गया। तो हमें इन चार ऑप्शन में वही तो करना है। पहला ऑप्शन है आपका 7 प्लस 18 इंटू 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो 7 प्लस 18 इक्वल्स टू 25 इंटू 9, 9 पचे 45 और ये 25। ओहो, पहला ही मिल गया, दूसरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 9 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां पर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 आपका दिया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कार्टलाइट, ठीक है, कार्टलाइट is coded as straw handle, and next is plug light, it is coded as tools handle. Cart plug, it is coded as tools straw. तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्ट के लिए कोड वर्ड क्या है। आप देखना जहां जहां लाइट है वहां वहां हैंडल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो लाइट जो है हैंडल के लिए कोडेड किया गया है, समझ गए? उसके बाद आप देखना जहां जहां प्लग है, प्लग में आपको टूल्स दिया गया है, तो ये भी क्लियर हो गया। और कार्ट के लिए क्या हो जाएगा? कार्ट में आपका स्ट्रॉ आ जाएगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा था, कार्ट के लिए कोड क्या है? तो कार्ट के लिए कोड स्ट्रॉ दिया गया है, तो 10 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर ना कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े, किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 जो कि बहुत ही अच्छा है, क्या दिया गया है बताइए? 11 में देखिए आपको दिया गया है ZACF WXZC QRTWNOQT। इसमें से देखिए चार ऑप्शन है ना, इन चार ऑप्शन में से ना हम ना गेम खेलेंगे। पहले कैसा गेम खेलेंगे, और ये तेज बुद्धि का गेम है। क्या करना है कि चार ऑप्शन में से वैसे ऑप्शन को ढूंढो जिसमें कि कम से कम दो मिलते हो। तो एक्स वाले में दो मिल रहे हैं, एक्स एक्स है। यू वाले में देखिए यू तीन मिल रहे हैं, ठीक है। भी वाले में VWYZ, मतलब थर्ड लेटर जो है इसका थर्ड लेटर एकदम डिफरेंट है, और फोर्थ में ZZZ है। मतलब हमें थर्ड लेटर का पता लगाना। यदि हम तीसरे लेटर का पता लगा दिए तो प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो क्या दिया गया है? ZACF, दूसरा दिया गया है WXZC, फिर दिया गया है कुछ नहीं जो कि पता लगाना है। नेक्स्ट है आपका QRTW, नेक्स्ट है आपका NOQT। इसमें क्या करना है कि हमें इसमें सिर्फ संबंध ढूंढना है, इसमें सिर्फ संबंध ढूंढना है। ठीक है, तो सी से जेड चलें तो क्या होगा? सी से जेड चलें तो हमें जाएंगे बी, फिर ए, फिर जेड, मतलब -3। ठीक इसी प्रकार टी से क्यू -3, तो यही कर दो ना, जेड से -3 करो। तो जेड से -3 क्या हो जाएगा? तो जब हम जेड से -3 जाएंगे तो हमें मिलेगा डब्ल्यू, ठीक है। और जब डब्ल्यू से -3 जाते हैं तो हमें मिलता है टी। तो मिल गया ना आपको? क्या ढूंढना था? डब्ल्यू वाला ढूंढना था। और डब्ल्यू वाला देखिए कहां दिया गया है? आपके सेकंड में दिया गया है TUWZ। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 11 का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था कि हमने क्या किया, ऑप्शन में से वो ऑप्शन निकाल लिया जो कि मिलता जुलता है, और उनमें से हमें वो निकालना है जो कि यूनिक है, और यूनिक को हमने ढूंढ लिया तो प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। यहां पर आपको दिया गया है 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69। अगला क्या होगा ये देखिएगा। जब ऐसे प्रश्न होते हैं ना तो एक छोड़कर संबंध होता है, ये तो गारंटी है। ठीक है, एक छोड़कर संबंध होता है। अब देखिए हमें क्या ढूंढना है? नीचे वाले का सीरीज ढूंढना है। पहले ऊपर वाले को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 33 से 44, तो यहां पर +11, 44 से 56 +12, 56 से 69 +13। तो अगला जो होगा वह +14 होगा, लेकिन इसे हमें निकालना ही नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, हमें नीचे में चलना है। तो 47 से 58 +11,
58 से 70 प्लस 12, तो 70 से प्लस 13 कर देंगे तो हमारा अगला टर्म निकल कर चला आएगा जो कि 83 है। हो गया ना आसान। तो 33 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ओके, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़िए। 13 आपको दिया गया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फोर्स इज कोडेड एट 47, ग्रीन इज कोडेड एज 49, हाउ विल फ्लेवर बी कोडेड इन द लैंग्वेज। देखिए जब ऐसा आपको दिया गया हो, फोर्स को 47 में कोड दिया जाता है, तो आप देखिएगा फोर्स जो है 1 2 3 4 5 का है, 5 लीटर का है, लेकिन कोड जो बनाया गया वह सिर्फ 2 लीटर में ही, 2 संख्या में ही बना दिया गया। इसका मतलब ये यहां पर संख्याओं का योग है, जैसे एफ ओ आर सी ई। तो एफ जो है छठे स्थान पे आता है, तो 6। ओ जो है आपके, देखिए यहां पर कहां आया, 15वें स्थान पे आया। आर जो है आपके, यह आ गया 18वें स्थान पे, ठीक है, आर 18वें स्थान पे। सी जो है तीसरे और ई जो है 5वें स्थान पे। जब इसका सम करेंगे तो 47 निकल के आएगा। ठीक इसी प्रकार एक बार ग्रीन का चेक कर लो, जी आर डबल ई एन। जी आपके आता है 7वें स्थान पे, आर आपके 18वें पे, ई आपके 5वें, ई आपके 5वें, एन आपके 14वें पे आता है। तो यह हो गया आपका 49। ठीक है। ठीक इसी प्रकार फ्लेवर का करना है, तो फ्लेवर में एफ जो है, एफ आपका छठे पे आ गया, एल जो है, एल आपका 12वें पे आ गया, ए पहले पे आ गया, भी आपका जो है 22वें पे आ गया, ओ आपका जो है 15वें पे आ गया, यू आपका जो है 21वें पे आ गया, और आर आपका जो है 18वें पे आ गया। तो इन सभी का सम कर दो। तो सम करने के बाद क्या मिलेगा, 12 6 18 19, 19 प्लस 22 41, प्लस 15 56, प्लस 21 77, प्लस 18 95। ठीक है, क्या निकल के आया, 95 निकल के आ गया। ठीक है, और 95 यहां पर फर्स्ट में दिया गया है, तो 13 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। है ना मजेदार प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। 14वां फिर वही दिया गया, हमें इसे परस्पर बदलना है। तो यहां पर देखते हैं कोई भाग वाला है, भाग वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो हम चलते हैं फिर गुना पे। भाग वाला नहीं आया तो गुना पे चलेंगे। गुने का चिन्ह बदलें, तो बिल्कुल देखिए यदि हम यहां पर गुना ला दें और यहां पर प्लस ला दें तो एक चीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 गुने 16, और भागा 7 है तो यह बट्टे में 7 आ गया, माइनस 36 और प्लस 16 हो जाएगा। तो ये आपका 7 42, तो 6 गुने 16 माइनस 36 प्लस 16, तो ये आपका हो गया 96 प्लस 16 माइनस 36, तो ये आपका हो गया 112 माइनस 36 इक्वल्स टू 76। LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया। तो क्या हो गया, किस किस को बदला हमने, हमने बदला प्लस वाले को और गुना वाले को। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में बदल दिया तो आंसर मिल गया। तो गुना एवं प्लस थर्ड में दिया गया है, तो 14 का उत्तर थर्ड हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 15 वाला जो प्रश्न है यह है आपके वेन डायग्राम से। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके कंक्लूजन दिए गए हैं, और उसके अनुसार आपको उत्तर ढूंढ के लेना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है ऑल बोटल्स आर बैग, जितने भी बोटल्स हैं वो क्या हैं, बैग हैं। ठीक है, फिर कहा जा रहा है सम बैग्स आर पेंसिल, कुछ बैग्स जो हैं, कुछ बैग का हिस्सा वह पेंसिल है। और क्या कहा जा रहा है, सम पेंसिल्स आर शार्पनर, तो कुछ पेंसिल जो हैं शार्पनर हैं। अब क्या कह रहा है निष्कर्ष, निष्कर्ष कह रहा है सम शार्पनर्स आर बोतल, कुछ शार्पनर जो है बोतल हैं। यह तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों का संबंध पेंसिल से है और पेंसिल का संबंध बैग से है, तो बोतल तो हो ही नहीं सकता। तो पहला नहीं हुआ। दूसरा है सम बोटल्स आर पेंसिल, सम बोटल्स आर पेंसिल, ये भी नहीं है, क्योंकि बोटल्स बैग तो हो सकते हैं, पेंसिल नहीं हो सकते। तो ना पहला फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है। तो यहां नाइदर फर्स्ट कंक्लूजन नॉर सेकेंड फॉलोज, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 15 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके वेन डायग्राम से। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब अगला आपका 16 दिया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें ढूंढना है u के अपोजिट। ठीक है, u को दर्शाने वाली फलक के विपरीत ढूंढना है। तो चलिए ढूंढ देते हैं। क्या हो जाएगा,
देखिए इसमें क्या है कि जब दो समान हो, जैसे आप देख सकते हो P और P मैच कर रहा है, S और S मैच कर रहा है, तो जो दोनों बच गए ना वो एक दूसरे के विपरीत फलक पे होंगे। तो U के विपरीत फलक पे कौन होगा? R होगा, और R 4 में दिया गया है, तो 16 का उत्तर 4 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसके सॉल्व करने के दो नियम हैं, एक तो ये है और दूसरा है RHS रूल। RHS, तो यहां पर RHS रूल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई एक ही मैच करता है, यहां पर दो दो मैच कर रहे हैं, P भी है S भी है, इसलिए RHS यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। 17 जो है सिमिलर प्रश्न है, जो कि आपके पीछे पूछा गया है, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिएगा, पहले गोलाकार बना लीजिए, वृत्ताकार मेज है, इस पे सब बैठे हुए हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार मेज है और सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं, 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 6 जने बैठे हुए हैं। अब इन 6 जनों में क्या कहा जा रहा है कि ABCDEF सब एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर बैठकर केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी E और B के ठीक बगल में है। D जो है भैया, D ये E और B के ठीक बगल में। यदि D को हम यहां लेते हैं तो यहां पर या तो E होगा और यहां पर B होगा, लेकिन यह तो कहा नहीं गया कि राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, इसलिए इस पोजीशन पे E भी हो सकता है और इसलिए इस पोजीशन पे B भी हो सकता है। तो यहां तक क्लियर। फिर कहा जा रहा है जबकि C A और F के ठीक बगल में है, C भैया जो है C वाले वह A और F के बगल में है, यहां भी सेम वही चलता है, बायां दायां का पता नहीं है तो F यहां भी हो सकता है और A यहां भी हो सकता है। क्लियर। अब कहा जा रहा है यदि A E के बाईं ओर है, तो बाईं ओर वाला संभव क्या होगा, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसी में तो संभव होगा ना, और E यहां पर है और E यहां पर है, तो ये तो इसका दायां भाग हो गया, राइट साइड, ये इसका बायां भाग हो गया, तो संभव इधर ही है, E का होना इधर ही संभव होगा, तभी तो, क्योंकि A जो है वह इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन पे है, तो ये वाला आपको मैच करता है। E के ठीक बाएं A है, ये क्लियर हो गया ना, तो F यहां पर नहीं होगा, F यहां पर हो जाएगा, और जब B यहां नहीं होगा तो B यहां पर हो जाएगा, E यहां पर नहीं होगा। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे ये पूछा तो C के ठीक बाईं और बगल में कौन बैठा है, तो C यहां पर है और C का बायां और क्या हो जाएगा, F हो जाएगा ना, बाईं तो इसी तरफ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पर आपका F बैठा हुआ है। F ड्यूटी दिया गया है, बिल्कुल सेकंड में दिया गया है, तो 17 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए अगला क्या दिया गया है। अब है अगला 18, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्या दिया गया है, 1 6 31 156, अगला क्वेश्चन मार्क है, देन 3906। क्या दिया गया है ये देखना आप, 1 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 6। ठीक इसी प्रकार क्या हो गया, 6 इंटू 5 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 31। ठीक इसी प्रकार आपका 31 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 155 प्लस 1 इक्वल्स टू 156। ठीक इसी प्रकार 156 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये आपका 780 प्लस 1 इक्वल्स टू 781। ये तो मिल गया आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। अगला ही प्रूफ कर लो, 781 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, 3905 प्लस 1 इक्वल्स टू 3906। बिल्कुल क्या हो जाएगा, 781 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो 18 का उत्तर आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 19 दिया गया है और हमें ढूंढना है कि mn पर रखे जाने पर क्या पिक्चर बनेगा। तो बहुत ही आसान है, दर्पण वाला प्रश्न है ना। क्या बनेगा, ये इसका उल्टा नीचे नीचे की ओर बनेगा ना, तो चलिए नीचे की ओर बताइए क्या हो जाएगा, नीचे की ओर C ऐसे हो जाएगा, ठीक है, L आपका ऐसे हो जाएगा, K आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, B आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 3 है तो 3 वैसे ही आ जाएगा, 8 वैसे ही आ जाएगा, और Z थोड़ा सा उल्टा बन जाएगा, Z ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। C इस तरीके से यहाँ यहाँ दिया गया है, C के इसमें उल्टा है, आपका थर्ड वाला उत्तर हो जाएगा CKV। ओके, तो 19 का उत्तर थर्ड हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। 20 और आखिरी प्रश्न, ये भी आपका श्रृंखला से दिया गया, सीरीज से दिया गया। क्या दिया गया है, E ZF, देन आपका GXH, देन आपका
TL देन आपका QNR। अगला क्या होगा? तो E से G, EFG +2, G से K, GHIJK +4, K से Q, KLMNOPQ +6। तो +8 कर दो अगला, ठीक है, +6 है ये, +8 कर दो तो क्या हो जाएगा? QRSTUVWXY आ जाएगा, ठीक है, +8। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। Z से X -2, X से T -4, T से N -6। तो अगला क्या होगा? -8। और -8 में यदि हम N से -8 जाते हैं तो हमें F मिलेगा। फिर अगला देख लो, F से H +2, H से L +4, L से R +6, +8 कर लो, क्या मिल जाएगा आपको? Z मिल जाएगा। उत्तर क्या हो गया? YFZ। कहां दिया गया है? YFZ आपके फोर्थ में दिया गया है, तो 20 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बताए। अब बारी है आपकी और आपको बताना है आज के प्रश्न का सवाल। आज का प्रश्न जो है यह पिछले जीके के वीडियो में बता चुका हूं मैं, और मैं आपसे पूछ लेता हूं। क्या दिया गया है? Which article of Indian Constitution deals with protection of life and personal liberty? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? यह आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने पूरे विस्तार के साथ बताया आपको। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। ठीक है, और किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर ले। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। एक छोटा सा चार्ज है 151 रुपीज का। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दी जा रही है, जितना कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।